अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए माश की दाल के दही बड़े लेकर आई हूँ। और ये दही बड़े ऐसे हैं कि आप इनको फ्राई करके इनको आप रख दें, इनको ज़िपर में डाल के रख दें और फ्रीज़र में रख दें। आराम से जब आपको चाहिए हो आप निकालें, इसको नीम गर्म पानी करें और इसमें डालें और इन्जॉय करें। जब मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको माश की दाल के दही बड़े बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें कुछ नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं जो कि मैंने डाल के रखी हुई हैं। ये देखें, माश की दाल मैंने 2 कप ली थी। ये देखें, इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया। इसके बाद मैंने इसको निखार लिया। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं ये छोटी वाली 4 से 5 अदद मिर्च। ये हरी मिर्चें मैंने शामिल कर ली छोटी वाली, और 1 टीस्पून लाल मिर्चें, और 5-6 अदद लहसुन के जवे। ये देखें, अदरक 2 टुकड़े, हस्बे ज़ायका नमक, हस्बे ज़ायका मिर्चें। जितनी आपको खानी है आप टेस्ट कर लीजिएगा, उस हिसाब से रखिएगा। और कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून है, और हाफ़ टी स्पून मिला जुला गरम मसाला पिसा हुआ। ये मैंने सब चीज़ें डाल के रख दिया था। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँगी, माशाल्लाह से इतना तो आप लोग समझदार हैं कि जो आप लोगों को समझ आ जाए। और लेकिन इसको पीसेंगे जूसर में, आधा कप पानी के साथ इसको पीसेंगे। और इनकेस अगर पानी इसमें ज़्यादा हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप परेशान हो जाएंगे, भी पानी ज़्यादा हो गया, पतला हो गया, तो क्या करें। बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन शामिल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और एक बात और, ये मैंने मीठा सोडा रखा हुआ है। ये जब मैं पीस लूँगी, इसको कढ़ाई में तेल डाल लूँगी, जब हम फ्राई करने वाले होंगे तब हम मीठा सोडा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो भी कुछ करूँगी मैं आप लोगों के सामने करूँगी। ये देखिए, मैं अभी ये सब चीज़ें मैंने शामिल की हुई हैं। अब मैं इसमें डाल सब इसमें डाल रही हूँ। इसमें आधा कप पानी डाल, और माशाल्लाह ये 2 कप है, काफ़ी सारे बने हैं। आप डबल क्वांटिटी में, आपकी फैमिली बड़ी है, आप डबल क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। वैसे माशाल्लाह इतने बन जाएंगे तो ये 2 बार यूज़ हो। मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें। चटनियाँ तो मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। ये दही बड़े हैं, और बेसन के भी दही बूंदियाँ वगैरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। हमारा बरकतों वाला महीना शुरू हुआ है, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और सबको, पूरी दुनिया को, कि ये जो वबा आई हुई है ये ख़त्म हो जाए। सबकी दुआएं हैं, हम सबकी दुआओं से ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए, मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें आधा कप पानी डाल के मैं इसको पीसती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पीस ली है ब्लेंडर में। ये देखिए कितनी अच्छी हर चीज़ पिस गई है। देखिए, अब मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे नमक मिर्च कम लगेगा तो मैं डाल लूँगी। ये देखिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गाढ़ी है। मैं डालूँगी पानी इसमें, अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपसे इनकेस पतली हो जाती है तो मैंने आपको बताया 2 से 3 टेबल स्पून आप बेसन शामिल कर दें। वैसे ये बहुत अच्छी है। देखिए, मैं निकाल कर दिखा रही हूँ आपको। माशाल्लाह इतने सारे बन जाएंगे। देखिए, ये कितनी अच्छी पिस गई। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, फ्राई करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मीठे सोडे की क्वांटिटी हाफ़ टी स्पून। ये मेरे पास टेबल स्पून है, तो ये आप हाफ़ टी स्पून डालिएगा। बस इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस इसकी मिक्सिंग है। 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए आपके सामने मैं डाल रही हूँ ये माश की दाल के पकौड़े। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून लिया आपने इस तरह से डाला है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी क्वांटिटी है इसकी। ये देखें, इस तरीके से 1 टेबल स्पून पूरा जाएगा। ये खुद फैल जाते हैं। ये बस ये पूरी हमारी इस तरह से कढ़ाई में, मैं तेल कम डालती हूँ इसलिए कि ये तेल जो है फिर 1-2 बार यूज़ करने के बाद ज़ाया हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये दही बड़े तैयार हो जाएंगे। जब मैं इसको बनाऊंगी दही के साथ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। ग्रीन दही बना लें, ये ग्रीन दही बड़े हो जाएंगे।
ये देखिए, बस इतने डालूँगी जो आराम से ये देखें खुद ब खुद जब पक जाएंगे तो खुद ब खुद इसका किनारा छोड़ देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। ये देखिए अभी मैं और फ्राई करूँगी। ये कड़क ज़रूर हैं, आप ये सोचेंगे तो इतने कड़क हैं। ये देखें आवाज़ भी आ रही है, कड़क हैं, लेकिन जब हम इसको हल्के गर्म पानी में डालेंगे, सोक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपको किस तरह से करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, लेकिन डालते ही चम्मच आपने नहीं चलाना। अब ये देखिए मैं आराम से चम्मच चला सकती हूँ। और आँच आप देख सकते हैं, दरमियानी आँच है मेरी। ये देखिए फुल आँच नहीं है, मैंने आँच दरमियानी रखी है। ये देखें ये हल्की ही आँच पे होंगी क्योंकि हमारी दाल बिल्कुल कच्ची है। ये देखें अब आराम से घूम रहे हैं और माशाल्लाह क्वांटिटी भी अच्छी खासी बन गई। तो जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जो हमने माश की दाल के दही बड़े बनाए थे, 2 कप माश की दाल की, देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में बन गए। ये देखें और ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको शॉपर में डालूँगी। ये देखिए मेरी फैमिली के हिसाब से तो ये 2 हिस्सों में मैं रखूँगी इसको और 2 दफ़ा यूज़ करूँगी। और जिसकी फैमिली छोटी है तो वो 6 हिस्से भी बना सकते हैं, 4 हिस्से बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। अब ये देखिए ये मैं इसमें डालूँगी। ये शॉपर है, इक्वल करके मैं इसमें डाल दूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको। ये हाफ हाफ इसमें डाल। और जब भी इसको मैं बनाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि गर्म पानी में इसको जैसे ही मैं फ्रीज़र से निकालूंगी वैसे ही इसको मैं गर्म पानी में डाल दूँगी। गर्म पानी में डाल के और फिर इसको रख दूँगी। ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और मेरे पास छलनी है, मैं आपको दिखाऊँगी। इसको हाथ से बिल्कुल भी नहीं दबाना। जैसे पानी में डिप हो जाए आप लोग ऐसे हाथ से दबाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अब जैसे पानी में डिप कर लिया आपने, फिर आपने इसको छलनी में डालना। इसमें ऐसी छलनी में डाल के फिर इसको निथार देना। ये करके इस तरीके से पतीले में या किसी चीज़ में बाउल में रख देना। ये पानी इसका निथर जाएगा तो ये आपके बहुत अच्छे से दही बड़े तैयार होंगे। इसको हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये देखिए एक पोर्शन हो गया और ये दूसरा पोर्शन। इसको मैंने पानी में अभी नहीं डाला, जब मैं बनाऊंगी फिर मैं पानी में डालूँगी। देखिए एक ये शॉपर में डाल के इसके बाद जो है ज़िपर में ही डालूंगी मैं इसको। देखिए मैं बताती हूँ। अच्छी तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। इस तरह से फोल्ड कर लें, बस हवा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर से। ऐसे फोल्ड हो गए आपके। इस तरह से इसको फोल्ड करके बस इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, हवा नहीं। इस तरह से ये फोल्ड होगा। और ये ज़िपर बाज़ार में मिलते हैं। ये देखिए ये ज़िपर हैं, इनको ऐसे खोलें, बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं इसको इसमें डाल के इसको मैं फ्रीज़र में चाहें तो आप इसमें फ्रीज़र में रखने से पहले मार्कर से नाम भी लिख सकते हैं कि ये हमें ये दही बड़े माश की दाल के हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मिक्स ना हो जाए। तो ये अब ये फ्रीज़र में चले जाएंगे इस तरह। ये हमारा पैकेट तैयार हो गया है। यकीनन ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है आपको अच्छी लगेगी। आप बनाइएगा अपने घर में, रमज़ानों में ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा पैकेट तैयार हो गया है। यकीनन ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है आपको अच्छी लगेगी। आप बनाइएगा अपने घर में, रमज़ानों में ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।